गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर सीरीज हमारा चल रहा था, आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो नौसेना यानी नेवी का प्रमुख आर हरि कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दिया वी आर चौधरी, इनको वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना प्रमुख अगर पूछता है तो वी आर चौधरी, और अगर आपको नौसेना प्रमुख पूछता है तो आर हरि कुमार। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारा नेवी डे है वो कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर करना है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस देश की सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। आप लोगों को पता होगा नेपाल के साथ हमारे पिछले कुछ वर्षों में संबंध बहुत खराब हुए थे। अब उसको धीरे धीरे चाइना की वजह से अब उसको धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। ठीक है, उसी सिलसिले में नेपाल के सेना प्रमुख को यहाँ पे भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि काला पानी और लिबू लेक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो उसका आंसर भी क्या होगा? नेपाल होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, तो आप पाकिस्तान में समझिएगा, सबसे लास्ट में पाकिस्तानी बना होगा, नहीं, इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, यूएसए। एक्चुअल में जो ये पहले यूएसए इसका मेंबर था जब स्टार्टिंग में बना था संगठन, लेकिन बाद में यूएसए उसमें से बाहर निकल गया था। बोला था कि हम लोग इतना सारा फंड नहीं देंगे, जबकि सबसे ज्यादा जो विश्व में सबसे ज्यादा जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो चाइना, अमेरिका और रूस जैसे देश ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसमें से, लेकिन जब सभी देशों का दबाव बना, ठीक है, तब अमेरिका इसका संगठन का सदस्य बना है। तो 101वां एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि कितने सदस्य हैं, तो आप इसका आंसर बनाएंगे 101 सदस्य हैं, और 101वां सदस्य कौन बना है? अमेरिका बना है। ठीक है, और आप लोग एक जानकारी और रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? तो इस संगठन का, इस गठबंधन जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको एकदम बढ़िया से याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। तो इसका आंसर क्या होगा? सलमान खुर्शीद होगा। ये पुस्तक अभी बहुत ही ज्यादा विवादों में थी। सलमान खुर्शीद ने इसमें हिंदुओं के बारे में कुछ टिप्पणी भी की हुई है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स का आंसर क्या होगा? सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रमोद चंद्र मोदी जी को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो ये सेला सुरंग का निर्माण हो रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक चीज और याद करके रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.55 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सेला सुरंग का निर्माण कौन से प्रदेश में हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कितनी लंबी? 1.55 किलोमीटर। ठीक है, और कौन से शहर को जोड़ेगा? तो त्वांग शहर, याद रखेंगे, कौन से शहर को जोड़ेगा?
तो त्वांग शहर को ये क्या करेगा, जोड़ेगा। तो इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न की प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी संगठन है या जितने भी क्या बोलते हैं मीटिंग्स वगैरह होती है जलवायु से, वो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा मिस्र। कौन सा देश? मिस्र। मिस्र का, यानी इसको इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं, EGYPT, इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और एक प्रश्न और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नील नदी का वरदान कौन से देश को कहा गया है? तो नील नदी का वरदान भी इसी मिस्र को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बने। COP27 की मेजबानी कौन करेगा? तो इजिप्ट यानी मिस्र करेगा, राजधानी काहिरा, और नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? तो वो भी मिस्र को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया? तो क्या ध्यान में रखना आपको? शक्ति 2021, तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। ठीक है, एक बात और आप याद रखना कि शक्ति और साथ में भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास भी होता है, वरुण नाम का सैन्य अभ्यास भी होता है। तो शक्ति, अगर कभी पूछ दे कि शक्ति और वरुण सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो फ्रांस और भारत। ठीक, और अगर शक्ति 2021 की सिर्फ बात करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आएगा सत्यनारायण प्रधान, NCB। आप लोग अभी देखे होंगे क्या बोलते हैं, शाहरुख खान के लड़के को अभी अरेस्ट किए थे, मीडिया वाले खूब दिखा रहे थे, है ना? तो यही NCB वाले ही किए थे। जितने लोग भी ड्रग्स वगैरह का लेन देन करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, या अभी बीच में आप लोग देखेंगे लगातार मुंबई में दीपिका पादुकोण को भी अरेस्ट किया गया था जब सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था। ठीक है, तो उसी वही वाले NCB की बात हो रही है। तो सत्यनारायण प्रधान को क्या किया गया है? उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो 3 नाम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतुल कारवाल की जब बात होगी तो NDRF के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NDRF का महानिदेशक कौन है? अतुल कारवाल। शीलवर्धन सिंह की बात आएगी तो शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक है, और पंकज कुमार सिंह की बात आएगी तो ये BSF के महानिदेशक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों को सीधे सीधे 4 क्वेश्चन करा दिया गया कि NDRF के अगर महानिदेशक पूछेगा तो अतुल कारवाल, CISF का शीलवर्धन सिंह और BSF का पंकज कुमार सिंह, और NCB पूछेगा तो आपको सत्यनारायण सिंह। तो इसमें से एक ना एक जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया? ठीक है, तो संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों देश के बीच में दूरियां थी। ठीक है, तो जो चाइना है, चाइना श्रीलंका के बहुत करीब आ गया था। ठीक है, और उसने क्या किया कि चाइना को बहुत सारा कर्ज दिया, और इतना कर्ज दिया कि श्रीलंका उसको वापस पटा नहीं पाया। तो उसके कुछ पोर्ट्स पे चाइना अपना क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो दूरियां थी तो उसको पुनर्जीवित किया गया। तो किसके किसके द्वारा? भारत और श्रीलंका के द्वारा। इसका आंसर क्या आएगा? भारत और श्रीलंका। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका का राष्ट्रपति आपको तो मैत्रीपाल सिरिसेना जी यहाँ के क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना। इसको आप लोग क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू नाम से ही पता चल रहा है कौन होगा ये? बेकार आदमी, सबसे दुनिया का सबसे बेकार आदमी कौन? चाइना। ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू। ठीक है, और इसमें से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि तियानवेन क्या है? तो ये भी चाइना का मंगल मिशन है। क्या है? मंगल मिशन। चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन।
ठीक है, और एक लॉन्ग मैक 5 है। तो एक अभी आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि एक रॉकेट जो है चाइना एक रॉकेट लॉन्च किया था और वो पूरा पहुंचा नहीं और बीच से ही गिर गया। तो मालदीव के पास में चाइना का एक रॉकेट गिरा था जिसका नाम क्या है, लॉन्ग मैक 5। तियानवे इनका मंगल मिशन है। और हुआंगमू पूछेगा तो ये चाइना का क्या है, पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसरे हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी? मतलब सोचो तितली का ही नाम क्या है, केसरे हिंद, और उस तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? आईसीसी पुरुष, आईपीएल में समझ रहे हैं ना, आईसीसी पुरुष T20, ठीक है। तो इसका खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा किसको हरा के जीता है, मतलब उप विजेता कौन है? तो उप विजेता इसका कौन है? तो इसका उप विजेता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका उप विजेता। जीता किसने T20? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के जीता? न्यूजीलैंड को। और पूछते इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात का नाम सुने होंगे, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। UAE में इसका आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तंजावुर, तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ और एक दो प्रश्न हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु जो हमारे समुद्री तट है ना, उसमें जो तमिलनाडु की का एरिया जो तट कवर करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक। कृष्णराज सागर बांध, अगर तमिलनाडु के बारे में कभी पूछ रहा है और पूछ दिया कि कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? कावेरी नदी। मेट्टूर बांध, ये भी तमिलनाडु में, तो मेट्टूर बांध कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी कावेरी नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल के प्रश्न है तीनों, आपको पता होना चाहिए कि उसके तट को क्या बोलेंगे? तो कोरोमंडल तट, कृष्णराज सागर बांध, कावेरी नदी, मेट्टूर बांध वो भी कहाँ? कावेरी नदी में। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको कल जो है नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 5 आपको मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।